जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं, ओए होए 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 भाई, उनके इंट्रोडक्शन से पहले ही उनके लिए तालियां। प्रोबेबली वो थोड़े से कभी कभी मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। इट इज पॉसिबल कि आप उनकी किसी बात से शायद कभी डिसएग्री भी कर लें, लेकिन एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, और वो ये दैट ही इज अ ब्लडी गुड राइटर। Not just a bloody good writer, he is the best we have in the country. जैसे वो लिखते हैं, इस मुल्क में ऐसा कोई नहीं वैसा लिख सके। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत गहरे गहरे फलसफे, उनके किरदार यूं कह जाते हैं कि सुनने के बाद एहसास होता है कि क्या ये मुमकिन था भी या नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जब आपकी तालियां बजेंगी तो रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये मखमूल आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचाकर नजर को गुजर जाइएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड द ओनली खलीलुर रहमान कमर। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, कैसे हैं आप? प्लेजर, प्लीज खलील साहब हैव अ सीट। खलील साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माय शो। कैसे हैं सर आप? It's equally an honor to be with you, I tell you, and I mean it. नहीं नहीं, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। खलील साहब, आपके बारे में सब जानते ही हैं, आप अक्सर इस बात का जिक्र करते भी रहते हैं कि आप जो लिखते हैं वो आपका अपना नहीं है, वो आमद होती है। Of course. और इन मोस्ट इंस्टेंसेस आपको उसमें कुछ रद्दो बदल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। Yeah, that's the right word in the most instances. तो मैंने अभी ये अशार पढ़े, कुछ शायद गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले तो आप अपने खुद की ज़ुबान से वो सुनाएं हमें। वो है कि ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। कभी फिर मुलाकात हो जाए हमसे, बचाकर नजर को गुजर जाइएगा। अरे सबसे पहला वाला भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। खलील साहब, ये मेरे पास तुम ऑब्वियसली सच अ फिनोमिनल सक्सेस, और इसके OST के ऊपर कोई 150 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, और ड्रामे के ऊपर तो दुनिया जानती है, मानती है। ये जब अशार आप पर उतरे, क्या उस वक़्त माहौल था, क्या समा था? बिकॉज आपने वो बता नहीं सकता। क्यों? मुझे पता लगा बैंकॉक में थे उस वक्त। I was in Phuket. Phuket? What was going on and how did it happen? मैं ये बता नहीं सकता। नहीं, मुझे पता है। मैं कसम खा के कहता हूँ नहीं बताऊंगा। अच्छा, फुकेट में थे और वक्त क्या था? 2:30 बजे रात के। रात के 2:30 बजे? Almost 2:30 बजे। अब अगर कोई शख्स फुकेट में हो, रात के 2:30 बज रहे हो, तो फिर क्या? I had a tear falling out of my eyes. अच्छा। That made me write the first line. फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। वाह वाह वाह। एंड खलील साहब, ऑफ कोर्स यू सेड दिस ऑन रिकॉर्ड कि आप पहले अपने आप को शायर समझते हैं और फिर एक लेखक। पहले मैं शायर हूँ। आप हैं। 7 साल की उम्र में पहला शेर आपने कहा, व्हेन योर अनफॉर्चुनेटली योर कजन पास्ड अवे। वो शेर आप अगर बुरा न मनाएं तो शेयर करना चाहेंगे हमसे? कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियाँ तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियाँ तो रह गई। 7 साल की उम्र में भाई जोर से तालियां बजाओ, क्या हो गया?